डिफेक्ट ऑफ करंट। आज का जो ये चैप्टर होने वाला है बेटा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। हम लोग इससे पहले एक क्लास ले चुके हैं इसका। आज का क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उसके ऊपर। सो इन दिस मैग्नेटिज्म चैप्टर हम लोग कुछ प्रॉब्लम बनाए थे पिछले क्लास में बेटा, और आज भी कुछ प्रॉब्लम बना रहे हैं। पहले 2-3 प्रॉब्लम, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। देखो एक क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, एक वायर है और इधर इन्फिनिटी है और यहाँ पर इन्फिनिटी लेंथ है, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट P दिया गया है, एक पॉइंट है, अनदर पॉइंट, एक पॉइंट P है। और इस पॉइंट P जो यहाँ से 2√2 मीटर डिस्टेंस में दिया गया है, और ये एंगल 45 डिग्री है बेटा, और ये एंगल 45 डिग्री। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों को बेटा? क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P if 2 ampere current is flowing through the wire, and the आरो फोटो फ्रेंड दे, आरो फोटो फ्रेंड दे, हाँ, और एक लाइट स्विच दे। So बेटा इन दिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों को क्या बोल रहा है बेटा? ना मैग्नेटिक फील्ड निकालो। कौन सी पॉइंट पे बेटा? ना इस पॉइंट P पॉइंट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर दो स्ट्रेट वायर है, दो स्ट्रेट वायर तुम लोगों को दिया गया बेटा। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग। तो बेटा यहाँ पर सोचो कि मामा की इधर जा रहा है करंट, ठीक है। तो करंट इधर जा रहा है तुम लोग का, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो करंट का डायरेक्शन इधर, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन इधर है और उंगली का डायरेक्शन अंदर है। इसका मतलब राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए अंदर आएगा। सो आई कैन राइट फॉर B1 इनवर्ड, ठीक है। फिर यहां पर करंट जा रहा है ऊपर और उंगली जा रहा है अंदर। इसका मतलब क्या हुआ ना? फिर होगा इनवर्ड, तो B2 भी कितना निकलेगा तुम लोग का? इनवर्ड, ठीक है। अभी बोल रहा है बेटा दो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, दोनों का दोनों इनवर्ड है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड B को कितना हो जाएगा? तब B1 प्लस B2। ये आ गया समझ में? नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा बेटा वो B1 प्लस B2 होगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग B1 निकालते हैं। तो B1 निकालने के लिए हम लोगों को पता है बेटा फॉर स्ट्रेट वायर दैट म्यू नॉट I बाय 4 पाई r इनटू sin θ1 प्लस sin θ2। ये तो फॉर्मूला था तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, एक इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए ये फॉर्मूला था, ठीक है। अच्छा, तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बेटा एक परपेंडिकुलर सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग टच कराते हैं, इन्फिनिटी में मिला हुआ है, और ये भी पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी में मिला हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलो बहुत बढ़िया। अभी बेटा समझने वाला चीज ये है यहाँ पर कि ये तो इन्फिनिटी में मिल रहा है, ये इन्फिनिटी में मिल रहा है। अच्छा, मतलब यहाँ ये मैक्सिमम कितना डिग्री हो सकता है? ये वाला 90 डिग्री, और ये भी कितना हो सकता है? 90 डिग्री। मतलब ये इन्फिनिटी पॉइंट में मीट हो रहा है, समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पर जो एंगल है ये तो इन्फिनिटी नहीं है ना, ये 45 डिग्री है, और ये भी एंगल कितना होगा यहाँ पर? 45 डिग्री। आ गया समझ में सबको? वेरी गुड। नहीं आया? और एक बार बोले हाँ बेटा यहाँ पर 90 डिग्री होगा क्योंकि ये इन्फिनिटी में जाके मिल रहा है। हाँ, यस यस। और ये जो पॉइंट है ये भी इन्फिनिटी में मिल रहा है, ठीक है। अगर दो पॉइंट इन्फिनिटी में मिलते हैं ना, इसका मतलब हम लोग अप्रोक्सीमेटली इसको 90 डिग्री ले सकते हैं। तो ये 90 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, लेकिन ये 45 डिग्री। अच्छा, तो हम लोग अगर यहाँ पर एक देखेंगे बेटा θ1 45 डिग्री होगा, θ2 90 डिग्री हो गया, लेकिन r का वैल्यू तुम लोगों को नहीं पता। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द वायर्स तुमको नहीं पता। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? ना ये एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पर sin थीटा अगर लिखेगा sin थीटा,
इक्वल टू p/h होता है। तो साइन थीटा की जगह पर बेटा साइन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, सब परपेंडिकुलर तो चाहिए हमको भाई, h कितना है 2√2, साइन 45 होता है 1/√2 इक्वल टू p/2√2, तो √2 कैंसिल आउट, तो p इक्वल टू कितना हो गया 2। तो ये जो डिस्टेंस कितना निकला 2 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना निकला 2 मीटर। आ गया समझ में यहाँ तक? बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, और सब कुछ मिल गया हम लोग को, यहाँ पर डिस्टेंस मिल गया। तो अभी फॉर्मूला में आ जाते हैं। सबसे पहले v1 का वैल्यू निकलेगा बेटा, दैट म्यू नॉट I1 का वैल्यू 2 एम्पीयर है बेटा, I1 का वैल्यू 2 एम्पीयर है, बाय 4 पाई इनटू r का वैल्यू भी 2 है, इनटू sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 गेट कैंसिल आउट, sin 45 1/√2, तो v1 इक्वल कितना हो गया ना, म्यू नॉट बाय 4√2 पाई, ये v1 का वैल्यू निकला। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। उसके बाद क्या निकालेंगे बेटा, तो उसके बाद v2 का वैल्यू निकालेंगे, इक्वल आएगा बेटा, पूरा सेम ही है कंडीशन। तो v2 इक्वल आएगा म्यू नॉट बाय 4√2 पाई। आ गया यहाँ से समझ, वेरी गुड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल कितना होगा ना, v1 प्लस v2 होगा। तो v1 का वैल्यू कितना निकला हुआ है यहाँ पर ना, v1 का वैल्यू बेटा म्यू नॉट बाय 4√2 पाई प्लस म्यू नॉट v2 का वैल्यू भी 4√2 पाई। सो म्यू नॉट बाय 4√2 पाई इनटू 2, यहाँ पर 2 है तो इनटू 2 कैंसिल आउट, तो म्यू नॉट बाय 2√2 पाई, ये निकला तुम लोग का आंसर। अभी म्यू नॉट का वैल्यू कितना है 4 पाई इनटू 10⁻⁷। तो वैल्यू ऑफ म्यू नॉट कितना है बेटा, अरे बेटा म्यू नॉट कितना है ना 4 पाई इनटू 10⁻⁷ होल डिवाइड बाय 2√2 पाई, पाई गोट कैंसिल आउट, 2 गोट कैंसिल आउट, √2 तो √2 इनटू 10⁻⁷ फैसला। क्या क्या समझ में? बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, प्यार वाला क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। अच्छा वेरी, और बनाने वाला क्वेश्चन है। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बनाते हैं, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट मजेदार क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहे हैं बेटा आप लोगों को कि यहां पर एक सर्कुलर वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे दिखा तुम लोग। यस, ये एक सर्कुलर वायर है जिसमें इस टाइप का करंट फ्लो हो रहा है, इस टाइप का फ्लो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर I का वैल्यू बेटा 4 एम्पीयर दिया गया है। Here in this question the value of I is given as 4 एम्पीयर। ठीक है, अच्छा बढ़िया। उसके बाद बोला बेटा दूसरा एक वायर है यहाँ पर, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस टाइप का करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला दोनों का सेंटर एक ही जगह पर है, दोनों का सेंटर एक ही जगह पर है, और इसका वैल्यू दिया गया है 3 एम्पीयर। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है बेटा, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सबसे पहले बेटा अगर हम लोग इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कौन सा डायरेक्शन में आएगा बबुआ, ऊपर ना। हाँ, तो बेटा इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऊपर आएगा, ऊपर। अच्छा, उसी टाइप का बेटा इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा बेटा, सामने। मतलब सोचो ये कॉइल इस टाइप का, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर। देखो, कर्ल योर फिंगर्स एंड द राइट थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ। यस, मतलब क्या, एक बार इसको करंट लेके इसको मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, और एक बार इसको करंट लेके इसको मैग्नेटिक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब सर्कुलर होगा तो इसको मतलब करंट ले लेना और इसको मैग्नेटिक फील्ड ले लेना। तो देखो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया V1, और इस टाइप पे इसका करंट इधर जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर V2। ठीक है,
सो बेटा दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इसका निकलेगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना होगा ना, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का रूट ओवर। समझ में आया नहीं यहाँ? अरे आया कि नहीं आया बेटा? देखो बेटा एक फॉर्मूला यहाँ पर फोर्स है b1 है मैग्नेटिक, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना है b2 है, तो इसका रिजल्टेंट ये है। तो रिजल्टेंट कितना होगा ना, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का रूट ओवर। ये तो हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं बेटा, ये बहुत छोटा सा चीज है, बड़ा चीज तो नहीं है। तो सबसे पहले निकालेंगे क्या बेटा, तो सबसे पहले निकालेंगे b1। तो b1 कितना है ना, b1 बबुआ है, कितना है बबू ना, b1 इक्वल टू ना म्यू नॉट I बाई 2r, म्यू नॉट I। ओके बेटा बीच में थोड़ा सा कॉल आ गया था, फोन कॉल आ गया था, थोड़ा अभी ठीक है। तो ना बेटा हम क्या बोले बेटा, देखो इसके वजह से कितना निकला, b1 निकला, तो उसके वजह से क्या निकला, b2 निकला, तो रिजल्टेंट जो है। अच्छा अभी b1 इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2r, ये तो फॉर्मूला था सबसे पहले तुम लोगों को पता है। और यहाँ पर रेडियस जो है ना बेटा, रेडियस दोनों का इक्वल है, सोचो कि इसका भी 4 मीटर है और इसका भी 4 मीटर है। तो यहाँ पर b1 दिया गया और यहाँ पर कितना दिया गया, b2 इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2r। दोनों का इक्वल होगा मैग्नेटिक फील्ड? नहीं इक्वल नहीं होगा, अलग होगा क्योंकि करंट अलग है, लेकिन रेडियस इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी b1 इक्वल कितना होगा ना, म्यू नॉट इनटू I की जगह पर कितना लिखेंगे बेटा, 3 एम्पीयर बाई 2 इनटू r इक्वल कितना है, 4 मीटर। ठीक है, r इक्वल कितना है, 4 मीटर, और इसको 4 सेंटीमीटर लेते हैं, 4 mm बुलाते हैं, 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर ले लेते हैं। यहाँ पर b2 इक्वल कितना निकलेगा ना, म्यू नॉट I की जगह पर कितना होगा बेटा, I अगेन इसका कितना है ना, इसके लिए 3 एम्पीयर था, इसके लिए 3 एम्पीयर था एक के लिए, दूसरे के लिए कितना है 4 एम्पीयर है, दोनों के लिए अलग अलग करंट है। यहाँ पर 4 एम्पीयर एक के लिए, दूसरे के लिए हाँ अलग हो गया। यहाँ पर 3 का कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग आराम से डाल दो, कोई सब चलेगा। 2 इंटू r का वैल्यू कितना है, अगेन 4 इंटू 10 -2 मीटर है। अगर इसको सॉल्व करेंगे बेटा b1 इक्वल हो जाएगा बेटा म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है, होल डिवाइड बाय 2 4 10 to the -2, तो 8 इंटू 10 टू द पावर -2, तो यहाँ पर -2 -7 में कैंसिल आउट होगा, 2, तो पाई बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -5, और b2 का कितना निकलेगा बेटा, अगेन 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 है, इंटू 4 एम्पीयर है, होल डिवाइड बाई 8 इंटू 10 टू द -2 मीटर है। तो बेटा यहाँ पर फिर -2 -7 कैंसिल आउट हो गया, और 4 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आ गया समझ में सबको? हाँ बेटा बहुत बढ़िया। यहाँ पर 3 था बेटा, और 3 एम्पीयर है बेटा, वो छोड़ दिए 3 एम्पीयर, तो 3 पाई बाई 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा ना, 4 पाई बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -5, ये हो गया किसका वैल्यू, b2 का वैल्यू, ठीक है। सिर्फ बेटा डाटा पुट करना है और आंसर निकालना। अभी रिजल्टेंट कितना होगा, b1 स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट ओवर। अपने से बना लो बेटा, आंसर मिल जाएगा तुम लोगों को, बेहतरीन, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा देखो, तो बड़ा क्वेश्चन कहीं से भी तुम लोगों को आराम से दे सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के ऊपर मतलब क्या है ना कि क्वेश्चन बनाना इजी होता है बेटा, कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल होता है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा बेटा अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बेहतरीन एक क्वेश्चन बनाना है बेटा। अभी क्वेश्चन नहीं बनाना है बेटा, थ्योरी है। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन of an circular coil, magnetic field on the axial line of a circular coil। अभी एक सर्कुलर कॉइल का एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ कैसे निकालते हैं।
सर्कुलर फील्ड का एक्सियल लाइन। सोचो बेटा ये एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, ये एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट इन हो रहा है बेटा और करंट आउट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है इसका सेंटर, उस सर्कल का सेंटर है वो, ठीक है, और उस सेंटर हम लोग एक एक्सियल लाइन ले लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑन द एक्सियल लाइन, इस एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट P लिखो, ठीक है, और उस पॉइंट P में इस कॉइल की वजह से, सोचो कि यहाँ पर आई करंट हो रहा है, तो उस कॉइल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। सेंटर में हम लोग को पता है बेटा यहाँ पर कितना होगा, म्यू हुआ, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस हो गया ना कुछ, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा और हमको ये नहीं पता, हम लोग निकालेंगे यहाँ पर कैसे निकलेंगे। सोचो कि रेडियस इसका दिया गया बेटा a, और ये जो पॉइंट इनके डिस्टेंस ऑफ r मेंशन किया गया बेटा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज हम लोग को देखना है बेटा, हम लोग पूरा का पूरा सर्किल के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते एक बार में। पूरा सर्किल के लिए, सर्किल को लेकर एक पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड एक बार में हम लोग नहीं निकाल सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं बेटा, एक स्मॉल सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे इसको, छोटा सा सेक्शन में डिवाइड करेंगे और उस छोटा सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उसका इंटीग्रेट कर देंगे बेटा। साफ अगर कहीं पर भी लगा दें तो वो बड़ा हो जाता है, मतलब इंटीग्रेशन कहीं पर लगा देते हैं छोटा चीज में तो वो बड़ा कर देगा। तो सबसे पहले बेटा हम लोग एक छोटा सा स्मॉल सेक्शन dl1 लेते हैं और यहाँ पर dl2 लेते हैं, मतलब ये dl1 इक्वल टू dl2 है, दोनों का लेंथ इक्वल ही है। तो हम लोग यहाँ से एक पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, ये हम लोग ज्वाइंट कर लेते हैं और इस पॉइंट का हम लोग ज्वाइंट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। और अगर r और ये a है तो ये r² प्लस a² का रूट ओवर होगा, ये भी r² प्लस a² का रूट ओवर होगा, कोई दिक्कत बढ़िया। बेटा हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक एक्सिस मेंशन कर लेते हैं, एक्सिस मेंशन। तो इस पॉइंट में इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बेटा एक चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है, मतलब ये वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर रहता है। सोचो इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप का सीधा जाएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड पूरा इस टाइप का स्ट्रेट निकलेगा, इसको परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। उसी टाइप का अगर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप का परपेंडिकुलर निकलेगा, इसका dv1 हो गया ये और dv2 हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होता है। अगर हम लोग दूसरा तरीके से समझने के लिए कोशिश करें कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, तो एक चीज समझते हैं बेटा, ये छोटा सा सेक्शन इस टाइप, तो ये छोटा सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप का निकलेगा, समझ में आ रहा है सबको ना, बढ़िया से आ रहा है तो ये इस टाइप का निकलेगा। सोचो हम लोग एक पॉइंट पे यहाँ पर निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होगा, और ये सेंटर से जा रहा है सीधा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हुआ ना, मतलब इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो, उसी टाइप का इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो। आ रहा है समझ में क्या बेटा, वेरी गुड। ये चीज याद रखना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग को मिल गया। और दूसरा चीज देखना है कि बेटा अगर ये थीटा होगा ना तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। कैसे होगा थीटा, सोचो हम यहाँ इसको स्ट्रेट ले लेते हैं इस टाइप का, तो बेटा ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। सो अगर ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, इसमें क्या दिक्कत है, सॉरी हाँ ठीक है, अगर ये थीटा होगा तो वो थीटा होगा, तो ये थीटा हो गया। और अगर ट्रायंगल के हिसाब से भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी थीटा निकलेगा तुम लोग का। तो तुमको याद रखना है बेटा, अगर ये थीटा होगा और ये थीटा होगा, तो ये थीटा होगा और ये थीटा होगा, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है अपने आप, मतलब लाइन इस टाइप का जा रहा है, ये थीटा, तो इसको 90 डिग्री हो रहा है, इसको 90 डिग्री हो रहा है ना, तो इसको यहाँ पर क्रॉस कर लेते हैं बेटा, तो ये थीटा है और ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये थीटा होगा और ये पूरा 90 डिग्री होगा, समझ में आ रहा है। तो तुमको याद रखना है बेटा कि अगर ये थीटा हुआ और ये थीटा हुआ तो ये थीटा होगा और ये थीटा होगा, और ये थीटा हो गया तो यहाँ पर लिखने बेटा dv1 cos थीटा है और ये dv1 sin थीटा है। उसी टाइप का ये हो गया बेटा dv2 cos थीटा
ये हो गया dv2 sin थीटा। और हम लोग को ये पता है कि बेटा जो dv1 और dv2 होता है ना, ये स्मॉल dl1 इक्वल टू dl2 है, तो इसका मतलब dv1 इक्वल टू dv2 होगा। हाँ कि ना बेटा, dv1 इक्वल टू dv2 होगा, क्योंकि लेंथ इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना dv1 cos थीटा इक्वल टू dv2 cos थीटा, मतलब ऊपर dv1 cos थीटा लग रहा है, नीचे dv2 cos थीटा लग रहा है, dv1 इक्वल टू dv2 है, तो cos थीटा कैंसिल आउट हो गया। आगे समझ में? इसका मतलब ये वाला पोर्शन अपने आप को कैंसिल आउट कर दिया। अगर हम लोग 3D व्यू देखते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, तो ये इस टाइप का निकलेगा ना, इस टाइप का बहुत सारा डिस्टेंस, बहुत सारा पॉइंट, मतलब ये वायर है पूरा, तो ये छोटा छोटा सेक्शन बहुत सारा ले सकते हैं ना, और हर एक पॉइंट से एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल सकता है। और हर मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। समझ में आ रही है? जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वाला, ये अपने आप को कैंसिल आउट कर देगा, मतलब यहाँ इधर जितना होगा इधर भी उतना होगा, दूसरे का बाहर जितना होगा अंदर भी उतना होगा, मतलब ये वाला लाइन अपने आप को कैंसिल आउट कर दिया। समझ में आ गया? तो बचा कौन ना, ओनली dv1 sin थीटा। तो अभी नेट मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे निकालेंगे बेटा, मतलब ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा ओनली dv1 sin थीटा, और मैग्नेटिक पर डिरेक्शन का उधर ही हो। बोले सर dv2 sin थीटा भी तो है, हम बोले हाँ है बेटा, एक छोटा दूसरा सेक्शन लेते हैं यहाँ पर और dl3 लेते हैं, और इसके लिए भी dv3 निकलेगा, और एक छोटा लेते हैं dl4, तो इसके लिए dv4, उसके बाद dl5, उसके लिए dv5, sin थीटा बहुत सारा रहेगा। तो अगर तुम ऐड करने के लिए बढ़ जाओगे तो बेटा इन्फिनिटी नंबर बनेगा बेटा। एक वायर को अगर छोटा छोटा पार्ट में तोड़ेंगे तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट हो सकता है। हर एक पार्ट के लिए तुम लोग को dv1 sin थीटा लेना है, हर एक पार्ट के लिए dv1 sin थीटा। तो इसका मतलब सोचो इन्फिनिटी नंबर ऑफ dv1 sin थीटा, और तुम लोग ऐड करते जाओगे, एग्जाम खत्म हो जाएगा बेटा, लेकिन ऐड खत्म नहीं होगा, और ऐड खत्म नहीं हुआ तो जे भी नहीं निकलेगा, नीट भी नहीं निकलेगा, प्लस टू भी नहीं निकलेगा। समझ में आ गया बेटा? इसका मतलब क्या करेंगे बेटा, तो एक छोटा को उठा लेते हैं, एक छोटा वाला को उठा लेते हैं और उसका साथ बना देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? तो इंटीग्रेशन dv का इंटीग्रेशन इक्वल कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv1 sin थीटा। यहां तक समझ में आ गया? तो सबसे पहले बेटा dv का मिनिमम, यहां पर मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पूरा वायर के लिए बेटा b होगा। तो मिनिमम लेंथ 0 होगा, मैक्सिमम लेंथ कितना होगा 2πr, मतलब शुरू किया 0 से आके पहुंचा तो 2πr हो गया, टोटल लेंथ 2πr। अच्छा, अभी dv1 का वैल्यू कितना है सबसे पहले देखो, dv1 का वैल्यू कितना है बेटा। dv1 का जो फॉर्मूला होगा dv1 इक्वल टू μ0/4π ideal sin थीटा होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर r स्क्वायर तो नहीं है बेटा, ये डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर का रूट ओवर है, सो μ0I/4π इनटू आइडियल है ना ऊपर, बाय r स्क्वायर की जगह पर r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर का होल स्क्वायर का रूट ओवर का स्क्वायर। ठीक है, एंड sin थीटा sin 90 हो गया, sin 90 का वैल्यू कितना होगा रे 1 होगा, तो μ0I/4π इनटू r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर कितना निकला। आगे समझ में? मतलब बेटा क्या हुआ ना, यहाँ पर जो dv1 ये sin थीटा है ये 90 डिग्री होगा, करंट लेंथ के बीच में जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, तो sin 90 की वैल्यू 1 हो गया, तो μ0 r स्क्वायर की जगह पर हम लोग ये वैल्यू निकाल देंगे। ये जो वैल्यू निकला बेटा dv का, dv1 का, और इसको इंटीग्रेशन करने के लिए अप्लाई करें। अच्छा, तो यहाँ पर जब अप्लाई करते हैं बेटा, यहाँ हो गया dv1 की जगह पर μ0I/4π इनटू r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 से 2πr इनटू sin थीटा है। अच्छा बेटा, अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए तो sin थीटा इक्वल टू p/h हो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जेहेतु sin थीटा इक्वल टू p मतलब a/h r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर का रूट ओवर, तो यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं इसको, तो μ0I/4π r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इनटू a/r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर का रूट ओवर इंटीग्रेशन 0 से 2π। यहाँ पर dv है पहले से,
2 पाई r नहीं होता, 2 पाई a। बेटा यहाँ पर देखो म्यू नॉट i इक्वल टू इंटीग्रेशन लेते हैं बेटा। सबसे पहले म्यू नॉट i का कांस्टेंट है बाहर, a कांस्टेंट है बाहर, 4 पाई कांस्टेंट है बाहर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का टू दी पावर 3/2 हो गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dl 0 से 2 पाई a। यहाँ तक समझ में आया? मतलब यहाँ पर म्यू नॉट i कांस्टेंट है बाहर आ गया, a भी कांस्टेंट है बाहर आ गया, 4 पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, a स्क्वायर प्लस ये पावर 1 है, पावर हाफ है, पावर 1 है, पावर हाफ है, पावर 1 है, पावर हाफ है, दोनों को प्लस कर दिए 3/2। तो बचा कितना देख लेते हैं बेटा। तो एक का सॉल्व कर लो ना, कितना आएगा देख लेते हैं यहाँ पर सॉल्व करने से। तो बेटा db 0 से b तो मैग्नेटिक फील्ड b हो गया। तो यहाँ पर म्यू नॉट ia बाई 4 पाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू दी पावर 3/2, dl का इंटीग्रेशन कितना होगा l 0 से 2 पाई a, dl का इंटीग्रेशन हो गया l 0 से 2 पाई a। ठीक है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो b इक्वल कितना हो गया ना, म्यू नॉट ia बाई 4 पाई इंटू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू 2 पाई a माइनस 0। अपर लिमिट पुट करो, माइनस लोअर लिमिट पुट करो। तो बेटा 2 पाई a, तो b इक्वल हो गया म्यू नॉट ia बाई 4 पाई इंटू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू 2 पाई a। तो 4 पाई में 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो बचा 2, a है a स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बेटा ना, म्यू नॉट i स्क्वायर बाय 2 इनटू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ये बेटा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम निकालने के लिए भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ठीक है, ओके, इसको छाप लिया बेटा बढ़िया से। हाँ, उसके बाद देखो क्वेश्चन यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से देखो। फॉर्मूला याद रखो बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया थियरी है। तो फॉर्मूला याद रखना है तुम लोगों को। फॉर्मूला याद रखो बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। आराम से देखो, वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके देखो बेटा, तुम लोग को समझ में आराम से आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो बातें अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है बेटा, बोला कि इस टाइप का एक वायर है, ठीक है, और यहाँ पर एक वायर है, दोनों का एक्सियल लाइन इधर है, इसमें 4 एम्पीयर करंट जा रहा है, इसमें 2 एम्पीयर करंट जा रहा है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला इसका बीच में, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बेटा 10 सेंटीमीटर दिया गया, और इसका बीच में एक पॉइंट दिया गया, पूरा बीच में ही। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ रहा है एट द पॉइंट P फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकालो बेटा, और क्वेश्चन बोला इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा इस टाइप का, इस टाइप का हो रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें कैसा हो रहा है क्लॉकवाइज, इसमें हो रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें हो रहा है क्लॉकवाइज। हाँ कि ना बेटा, समझ में आ रहा है? तो अच्छा बेटी, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ पर B1 इधर। अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज हुआ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर B। अरे समझ, अगर ये B1 होगा, ये B2 हुआ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू कितना होगा ना, B इक्वल टू B1 माइनस B2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर B इक्वल कितना हो गया ना, B1 माइनस B2 और B2 माइनस B1। तो डिपेंड करेगा बेटा बड़ा कौन है और छोटा कौन है, जो बड़ा होगा उससे छोटा को माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर B1 का वैल्यू निकालते हैं बेटा। तो B1 का फॉर्मूला कितना है ना, म्यू नॉट I इसके लिए निकाल रहे बेटा, तो 4 इंटू a स्क्वायर, इसका रेडियस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है, बाई मतलब मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके 4 इंटू माइनस 2 बाई r स्क्वायर, बाई यहाँ पर कितना है 2 इंटू r, डिस्टेंस कितना होगा बेटा 5 इंटू 10 टू द माइनस 2
का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है बेटा ए स्क्वायर आर कितना है हाँ ए 4 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 एंड b2 इक्वल कितना होगा ना म्यू नॉट इनटू 2 एम्पियर इनटू 4 इंटू 10⁻², क्योंकि इसका रेडियस इसके रेडियस के इक्वल है लेकिन इसका करंट इसके साथ इक्वल नहीं है, बाय 2 इंटू 5 इंटू 10⁻², मतलब 25 इंटू 10⁻4 माइनस 16 इंटू 10⁻4 का 3/2। ठीक है, और डायरेक्टली लिख दिया बेटा, वही इसका भी होता है वही कितना है, ये डिस्टेंस जो है b1 का जो डिस्टेंस है ये वाला 5 है, तो 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर माइनस उसके बाद इसका रेडियस कितना है 4 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर 16 हो गया। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे बेटा b1 माइनस b2 कर लेंगे, तो देखेंगे तो क्या होता है बेटा, तो ये बनेगा बेटा म्यू नॉट इनटू 16 इंटू 10⁻² ऑल डिवाइड बाय 2 इंटू ये 25 या 16 25 प्लस 16 कितना होगा 25 प्लस 16 41, तो ये हो गया बेटा 41 इंटू 10⁻⁴ टू द पावर 3/2 माइनस म्यू नॉट इंटू 8 इंटू 10⁻² बाय 2 इंटू 41 इंटू 10⁻⁴ टू द पावर 3/2। तो इसमें से कॉमन आ जाएगा म्यू नॉट इंटू 10⁻² बाय 2 इंटू 41 इंटू 10⁻⁴ टू द पावर 3/2 इंटू 16 माइनस 8। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, कितना निकलेगा देखो यहाँ पर म्यू नॉट इंटू 10⁻² बाय यहाँ पर कितना है 2 इंटू 41 इंटू 10⁻⁴ टू द पावर 3/2 इंटू 16 माइनस 8 into 4 आएगा बराबर 4 म्यू नॉट इंटू 10⁻² बाय 41 इंटू 10⁻⁴ टू द पावर 3/2। तो इसको सॉल्व करोगे बेटा आंसर निकलेगा तुम लोग। थोड़ा सा फर्स्ट हो गया क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आए तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, क्वेश्चन सिंपल है बेटा, यहाँ पर कोई भी आदमी खड़ा है तो उसके लिए और उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यहाँ पर करंट फ्लो है, यहाँ पर करंट फ्लो है, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों के पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। ठीक है, अच्छा लेकिन दूसरा चीज है बेटा, इसमें क्लॉकवाइज होता है, मतलब इसमें सोचो कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा कि क्लॉकवाइज जाएगा। अगर इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता तो इस पॉइंट में इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाता, तो उस पॉइंट में क्या होता है ना, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का प्लस करना है, मतलब उस पॉइंट में नेट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू कितना होगा, अब B1 प्लस B2 हो जाएगा। क्यों नहीं, इसके लिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के लिए इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में ना, तो दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्लस हो जाएगा। समझ में आया, मतलब अगर इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। वेरी गुड, तो ये तो था यहाँ तक बेटा। नेक्स्ट बेटा हम लोग पढ़ेंगे बेटा एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बेटा इतना है बेटा, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थोड़ा सा नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में क्या करो बेटा, वीडियो को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।